आज हम मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। ये सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। इसकी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इसको आप एक बार और सॉल्व करा दीजिए। जो सॉल्यूशंस टेक्स्ट बुक में दिया था वो थोड़ा शॉर्ट था, समझ में नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्वेश्चंस ईजी ही हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो सॉल्यूशंस मैंने कराए थे उन्हें आप ज़रूर पढ़ के आएँ। और एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। इसमें आपसे ये बोल रहे हैं, इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स। द टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास 27 बॉयज़ हैं, 14 गर्ल्स हैं, तो इनमें से सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। 27 में से आपको एक बॉय चुनना है और 14 गर्ल्स में से आपको 1 गर्ल चुननी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कॉम्बिनेशन का। द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट 1 बॉय विल बी 27C1, और इसी के साथ में आपको एक गर्ल भी चुनना है तो ये हो जाएगा 14C1। तो 27C1 इंटू 14C1, या सिंपली 27 इंटू 14, क्योंकि 27 बॉयज़ हैं उसमें से कोई सा आप एक चुन रहे हैं तो आपके पास टोटल 27 चॉइसेस हैं। उसी तरह से 14 गर्ल्स हैं तो आपके पास 14 चॉइसेस हैं। तो 27 इंटू 14 ये आपका हो जाएगा 378। ये इसका आंसर है। बुक में इन्होंने 27 इंटू 14 किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं 27C1 इंटू 14C1। दोनों मेथड सही हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 2, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट्स प्लेस। पहले हम इसको कर लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, उन्होंने बोला है बिटवीन, तो ये दोनों को आपको नहीं लेना है, इन दोनों को आपको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। एक्सक्लूडेड ऐसा लिखना चाहिए मुझे। 99 और 1000 एक्सक्लूडेड, ये दोनों नहीं आएंगे। ये बिटवीन है तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा 100, और लास्ट टर्म क्या होगा 999। तो 100 से लेके 999 तक आपको वो सारे नंबर्स देखने हैं जिसमें 7 वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है। अब आप देखिए, आपके वो सारे नंबर जिसमें 7 यूनिट्स प्लेस पे आएगा वो 3 डिजिट नंबर होंगे। हियर वी कैन कंक्लूड ऑल द नंबर्स आर 3 डिजिट नंबर्स। ठीक, पहला नंबर आपका 100, लास्ट नंबर 999, तो 100 से लेकर 999 तक आपको देखना है। तो अब देखिए, पहला नंबर क्या होगा आपका 107, फिर 117। अब ऐसा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे सिंपल मेथड इसका क्या है, आप 3 डिजिट नंबर के लिए पहले 3 डैश बना लीजिए। इस वंस प्लेस पे 7 आपका फिक्स हो गया। अब 7 जैसे ही होता है तो ये एक ही तरह से आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही चॉइस है, तो 1। उसके बाद ये आपकी क्या है 10th प्लेस। तो 10th प्लेस में आपके पास 0 से लेके 9 तक के नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऐसा भी होगा 107 217। तो यहाँ पे 0 भी बिल्कुल आ सकता है। तो 0 से लेके 9 तक टोटल चॉइस कितनी हो गई आपके पास 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद 100th प्लेस के लिए 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 100th प्लेस में 0 नहीं आएगा, नहीं तो फिर ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लिखा था नंबर 045, ये तो कोड होता है, नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के आपको 1 से 9 तक के सारे नंबर्स लेने हैं। तो इंटू 9, तो ऐसे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास 90। तो 90 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 7 यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है। ये है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं, आप भी अच्छे से कर लेना इसे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट 7। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 7 आई ही सही। 117 177 777, या तो एक जगह आए तो तीनों जगह आए। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि एक जगह आए उसके लिए निकालें, फिर 2 जगह आए उसके लिए निकालें, 3 जगह आए उसके लिए निकालें, तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। आप क्या कीजिए, टोटल केसेस जो कि पॉसिबल हैं वो निकाल लीजिए। इन जनरल मतलब टोटल 3 डिजिट्स कितने बन सकते हैं वो निकाल लीजिए। उसमें से आप माइनस कर दीजिए
वो सारे केसेस जिसमें कि 7 नहीं आए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो सारे नंबर्स मिलेंगे जिसमें कम से कम एक बार 7 आएगा। ठीक, देखिए जो मैं कह रहा हूँ आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो आप टोटल 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 100 टू 999 ये निकाल लीजिए। अब ये तो सिंपल ही है, देखकर ही समझ में आ रहा है। 100 से लेकर 999 तक आपके पास 900 नंबर हैं। वेरी वेरी सिंपल। 999 माइनस 100 प्लस 1 तो 899 प्लस 1 मतलब 900। ये तो काउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। 4 to 7 आपको कोई बोलता है कितने नंबर्स हैं तो 4 5 6 7 4 नंबर हैं। उसको निकालने का तरीका लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। आपको ये पढ़ा चुका हूँ मैं। तो टोटल 900 नंबर हैं 3 डिजिट वाले। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, वो सारे केसेस जिसमें 7 बिल्कुल ना आए। अब टोटल 3 डिजिट 7 डज नॉट अपीयर एट ऑल जैसा बुक में दिया है। तो वापस से आप क्या कीजिए, 3 डैश बना लीजिए 1 2 3। अब यहाँ पर 7 को छोड़ के सब कुछ आए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 to 9 एक्सेप्ट 7। तो टोटल कितने चॉइस हो गए आपके पास 9 चॉइसेस। उसके बाद यहाँ पे भी यही चीज़ तो 9 चॉइसेस अगेन। फिर यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आए एक्सेप्ट 7। तो ये टोटल चॉइस कितनी हो गई 8। ठीक, वेरी वेरी इजी। 7 आपको नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 81 8 जा 648। ठीक, अब टोटल डिजिट्स हैविंग एटलीस्ट 1 7 है ना, हमने शॉर्ट में लिख दिया, बात वही है। तो ये हो जाएगा टोटल माइनस 7 डज नॉट अपीयर एट ऑल। तो ये आपका हो रहा है 900 माइनस 648 इट इज इक्वल्स टू 252। ये आपका आंसर है। देन एग्जाम्पल 3, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन आपको दे रखी है। पहली कंडीशन है ईच ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज टू बी पेंटेड विद वन ऑफ द 3 कलर्स रेड ब्लू ग्रीन RGB। सेकंड कंडीशन नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर 4 छोटे ट्रायंगल हैं। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसमें। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्स्ट का 1 गायब हो गया। ठीक, अब इन चारों ट्रायंगल को आपको इस तरह से पोतना है कि एडजेसेंट मतलब आसपास वाले कलर्स सेम ना हो। ठीक, तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि जो बीच वाला ट्रायंगल है सेकंड नंबर वाला, इसको सबसे पहले आप पेंट कीजिए। इसको अगर आप पोतेंगे किसी भी 3 कलर से तो उसके आसपास वाले कलर उस पर्टिकुलर कलर के जैसे नहीं होना है। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए RGB रेड ग्रीन ब्लू, इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड, तो ये तीनों रेड नहीं होंगे। यहाँ पे ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ऐसा होगा। अब अगर मैंने रेड की जगह कर दिया ग्रीन तो यहाँ पे रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू। ठीक, अब आपको ये सब भी नहीं करना है। आप तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम बीच वाले ट्रायंगल को कलर कर रहे हैं, पोत रहे हैं, तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, टोटल चॉइसेस आपके पास 3 है। कौन कौन सी, रेड ग्रीन ब्लू और मिडल ट्रायंगल, ऐसा लिख देता हूँ मैं। अब बाकियों के लिए कितनी चॉइस होगी आपके पास, 2 क्योंकि जो कलर यहाँ फिक्स हो गया है वो कलर आसपास नहीं आ सकता है। ये आप समझ गए हैं। इसको भी ऐसा कर देता हूँ मैं। यहाँ एक डैश मैंने बनाया, एक डैश इधर, एक डैश इधर, एक डैश इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे RGB टोटल चॉइसेस कितनी है आपके पास, 3। उसके बाद आसपास वाले जितने भी डैश हैं यहाँ पर, क्योंकि एक कलर फिक्स हो गया है रेड ग्रीन ब्लू में से, तो बाकी बचे कितने, 2, तो बाकी के 2 आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 2 कलर्स मतलब 2। इस केस के लिए भी रिमेनिंग 2 कलर्स, इस केस के लिए भी रिमेनिंग 2 कलर्स, जो बीच में आया है उसको छोड़ के। तो 3 2 2 2। तो नंबर ऑफ वेज ये क्या हो जाएंगे आपके, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 24 वेज। ये इसका आंसर है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ट्रायंगल लीजिए जो कि सारे ट्रायंगल से, बाकी के सारे ट्रायंगल से एडजेसेंट है।
देन एग्जाम्पल 4, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट, पहला पार्ट है 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 5 बच्चे हैं, इसमें से 2 हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो आप देखिए हम ऐसा करते हैं, इन 5 बच्चों को मना लेते हैं दूर दूर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 बच्चे आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, पर ये 2 बच्चे एक दूसरे के क्लोज हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है ऑलवेज टुगेदर। ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं कि क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, अभी मैंने इनको पहले खड़ा करवा दिया है। हो सकता है ये इन दोनों के बीच में आ जाए, हो सकता है इन दोनों के बीच में आ जाए, या हो सकता है इस कॉर्नर में आ जाए। मतलब ऑल इन ऑल ये दोनों मिलके एक सिंगल आइडेंटिटी का काम कर रहे हैं, या एक सिंगल एंटिटी का काम कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आप, वन सिंगल एंटिटी। और बाकी के जो 3 हैं इनको पूरा फ्रीडम है, ये कहीं पे भी आ सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके पास टोटल कितने जने हैं, इन दोनों को एक मान रहे हैं तो 4, ये टोटल है आपके पास 4, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे भी जाएंगे साथ में ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ वेज 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आप जानते ही हैं, 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो बच्चे हैं जो साथ में हैं, ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। ये वाला जो लेफ्ट में है अब राइट में आ जाए, और ये वाला जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाए, तो ये आपस में एक दूसरे को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये लिख देता हूं मैं। तो ये क्या हो गया 4 × 3 × 2 × 1 × 2 × 1। तो 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो 48 वेज है जिसमें अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है। ये इसका आंसर है। देन सेकंड पार्ट, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर। ठीक, अब ये तो बहुत ही ईजी है। आप क्या कीजिए, पहले इन 5 के अरेंजमेंट को निकाल लीजिए, उसमें से जो आपका फर्स्ट वाला केस था उसको हटा दीजिए। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको वो केस मिलेगा जिसमें दोनों कभी साथ में नहीं हो। अभी आपने क्या करा है, दोनों को साथ में रख के केस निकाला है, तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, नेवर टुगेदर टोटल अरेंजमेंट्स -2 आर टुगेदर। ठीक, अब टोटल अरेंजमेंट क्या होगा आपका, 5 जने हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज में ये खुद को अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल माइनस, जब दोनों साथ में थे ये था आपका 48 वेज। 5 फैक्टोरियल आपका होता है 120 - 48, तो 72। तो 72 वेज में इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें कि 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन साथ में कभी ना आए। तो ये इसका आंसर है। देन एग्जाम्पल 5th, इफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 49th वर्ड। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है रैंक वाला या डिक्शनरी वाला, तो इसमें पहले आप क्या कीजिए, सारे लेटर्स इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। आप जानते हैं सबसे पहले ए आता है, अब ए के बाद इसमें जो दे रखा है उसमें जी आएगा, देन आई आएगा, फिर एन आएगा। ठीक, तो इन्होंने बोला है 49th वर्ड, तो हम क्या करते हैं, इन सारे लेटर्स को एक एक बार चेक कर लेते हैं बाकी लेटर्स के साथ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 5 डैश बनाए, क्योंकि आपके टोटल 5 लेटर्स हैं जिसमें से कि ए 2 बार आ रहा है। अब मैंने पहली पोजीशन में ए को फिक्स करा, तो आपके पास क्या बचा, जी ए आई एन। अब ये चारों लेटर्स खुद को इन 4 प्लेसेस में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। ठीक, हो सकता है जी ए आई एन पहले आए, हो सकता है ए जी आई एन आए, हो सकता है आई ए जी एन आए। तो इस तरह से 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास 4 लेटर्स हैं
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज में ये अरेंज हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 24। लेकिन 24th वाला वर्ड आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 49th वर्ड। ठीक है, आपका ए का काम हो गया। ए के बाद अब क्या आएगा जी, हम जी से चेक कर लेते हैं। हमने जी यहाँ पे फिक्स किया। अब 4 ब्लॉक बचे आपके पास। इसमें क्या क्या आ सकता है, ए आई एन, ये चारों आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ए 2 बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये 2 एज हैं यहाँ पे। अब ये कितना हो गया आपका 24/2 मतलब 12। अब आप देखिए 24 + 12 ये कितना हो गया 36। इन दोनों को मिला के आपको मिल रहा है 36, पर 36 आपको नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको और आगे जाना है, आपको चेक करना है 49th वर्ड। तो आपका वर्ड जी से भी नहीं होगा। ए से अगर होता तो 24 वर्ड होते, 24 के बाद कुछ नहीं होता। फिर जी से स्टार्ट होता 25वां, तो ये 36वां ख़त्म होता। अब उसके बाद आपके पास क्या है आई, तो मैंने आई को फिक्स कर दिया। अगेन 4 ब्लॉक। अब यहाँ क्या आ जाएगा ए एन, अगेन ए 2 बार आ गया, तो ये वंस अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी हो गया 12। अब ये सब मिलाए कितने हो रहे हैं आपके, देख लीजिए 12 12 24 24 24 48 48। अब 48 मतलब इसके जस्ट बाद वाला वर्ड जो होगा वो 49 वर्ड होगा। वो क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक, तो इसके बाद वाला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो ऑब्वियसली किससे होगा, एन से होगा। क्योंकि आपने ए से स्टार्ट किया 24 पे आके रुक गए, जी से स्टार्ट किया 36 पे आके रुक गए, आई से स्टार्ट किया 48 पे आके रुक गए। तो आप स्टार्ट करेंगे एन से। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है आपको। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप डिक्शनरी में देखते हैं, जब भी आप रैंक निकालते हैं, तो सारे लेटर्स आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड रहते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे एन फिक्स किया, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आ सकता है, ऑब्वियसली ए, फिर दूसरा लेटर। अब आपके पास क्या बचा, AGI। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली ए के बाद ए ही आएगा अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद आपके पास GI बचा। अब जी और आई में पहले क्या आएगा, जी, फिर आपके पास आई बचा, फिर आई। ठीक, मतलब 48 के बाद जो आपका 49th वर्ड है वो ये होगा, स्टार्ट होगा एन से, और बाकी के लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहेंगे। ठीक, तो आपका 49th वर्ड क्या है, नागी, क्योंकि ये जस्ट 48 के बाद आ रहा है। तो 1, तो 48 + 1 49। तो ये इसका आंसर है।